आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही होगी, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो कैसे हैं बताएंगे आप सभी? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? बताएंगे दोस्तों। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्काउंट छूट बट्टा जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो चैप्टर में स्टार्ट कल ही हो गया था। लेक्चर नंबर 2 है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आज धमाके तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे। कल हमने पूरे कॉन्सेप्ट बेसिक, उसका सारा लैंग्वेज क्या होती है, कैसा क्या बेसिक होता है, किस है ना, किसको बेस मान के क्या निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझी थी। ठीक है, तो आई होप आप सबने रिवीजन किया होगा, तो आज दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो चलिए, और जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा, वो दूसरे लेक्चर से पहले लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक थ्योरी पूरी बताई गई है, जो आपके पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला लेक्चर ही देखें, देन सेकंड में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको बेनिफिशियल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो 3 बजे अपलोड होती है, 3 बजे शाम में। ठीक है, 3 PM पर होती है डेली। ठीक है, संडे ऑफ रहता है, और अगर कुछ हुआ बीच में तो संडे को भी पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, जहाँ से हमने कल शुरू किया था, ख़त्म किया था। तो आज फिर हम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दें क्या, जो कल थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देते हैं ना, जो कल हम क्या पढ़ा था, थोड़ा समराइज कर देते हैं थोड़े छोटे शब्दों में। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए कि 2-3 जो बेसिक हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होती है उन्हीं में होती है। बहुत जल्दी फास्ट तरीके से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप है ना, मार्कअप कैसे बोलते हैं, कोई सीपी होती है, कोई वस्तु होती है, उसमें जितना बढ़ा के हम अंकित करते हैं, यानी बढ़ा के, ये इसको बोलते हैं मार्कअप, है ना। जितने में आपकी वस्तु को लागत हुई, लागत में आप जितना बढ़ा के किसी वस्तु को प्रिंट किया, प्रिंट MRP बोलते हैं, MP बोलते हैं, ये प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। जितना आपने बढ़ा के किया, और जितना बढ़ाते हैं उसमें आप क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना। क्या देते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कम करते हैं। डिस्काउंट देने के बाद आप किसी वस्तु को सेलिंग करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो मार्क प्राइस, एक चीज़ फिर से बता दूँ, मार्क प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस नहीं, मार्कअप परसेंटेज, जो मार्कअप परसेंटेज होता है वो CPU के बेस पर निकाला जाता है। मार्कअप परसेंटेज वो CPU को बेस मान के निकाला जाता है, परसेंटेज, है ना। और डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP को रेशियो, MP यानी कि मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, ये बहुत ज़रूर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ठीक है। अगर किसी वस्तु को डिस्काउंट भी दी जा रही है ना, या मार्कअप भी कर रहे हैं किसी वस्तु में और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ये MP होता है, ये SP होता है ना। किसी वस्तु को बढ़ा के, जितना बढ़ा के प्रिंट करेंगे उसको बोलते हैं MP। फिर MP में क्या करेंगे, यानी कि MP मतलब मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट देने के बाद हम वस्तु को सेलिंग करते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट होता है आपको। जितना CP में आपका कॉस्ट प्राइस है, जितना आपकी लागत है, लागत वस्तु को जितने रुपए की आपको लागत में रुपए लगा है, उसमें जितने में सेलिंग करेंगे वो आपका प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका एक चीज़ और होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने को क्या होता है, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही, मार्कअप और, ध्यान सुनिए, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन ही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, M% प्लस नहीं, सॉरी, माइनस लगाएंगे,
माइनस डिस्काउंट माइनस एम गुणे डी बटे 100, ठीक है। ये होता है मार्कअप होता है ना। तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, ठीक है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हल्का सा हमने रिवाइज किया है ना। समझिए सारी चीज़ क्लियर है। तो हल्का सा रिवाइज किया है थोड़ा बेस बनाने के लिए, है ना, कन्फ्यूजन ना करिएगा। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट देने के बाद देखना एक चीज़ और समझिएगा। कल एक चीज़ और बताई थी कि कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट बढ़ाने पर सेलिंग प्राइस आता है ना। कॉस्ट प्राइस में आप जितना ही प्रॉफिट कमाएंगे उसके बाद सेलिंग प्राइस आता है, और एमपी में जितना डिस्काउंट देंगे तब भी आपका सेलिंग प्राइस आता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल सब का डिटेल से विद एग्जाम्पल के साथ सब पढ़ चुके हैं। तो जो पहली बार वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप पहला वीडियो देखें, उसमें सारे बेसिक क्लियर किया गया है, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कल क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक कंप्लीट किए थे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ICAR टेक्नीशियन आया भी है क्वेश्चन, सॉरी ठीक है। टेक्नीशियन 2023 में आया भी है क्वेश्चन। तो क्या बोला सवाल में करा है, यहाँ से न्यू टाइप डाल सकते हैं। न्यू टाइप क्या कि ना कोई लाभ ना कोई, देखो यहाँ से क्या पढ़ते हैं। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर बेचा नहीं 28% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि सीपी से 28% बढ़ाया तो क्या हमारा आता है, एमपी आता है, यानी कि मार्क प्राइस आता है। मार्क प्राइस हमने बढ़ा के सीपी से 28% बढ़ा के अंकित किया। फिर क्या किया हमने, तो माल को बिना किसी लाभ या हानि में बेचने पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि जितनी आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये लाइन है वाली, ठीक है। किसी भी लाभ या हानि पर बेचने पर, है ना, कि माल को बिना किसी लाभ के बिना किसी हानि के, कह रहा है न तो कोई लाभ हो न तो कोई हानि हो, उसके लिए अपने द्वारा अंकित मूल्य पर कितनी अधिकतम छूट दे सकता है। कितनी अच्छी लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। एक चीज़ समझिएगा, मुझे बताइए कि अगर आपको न तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही आपको क्या हो रहा है, ना हानि हो रही है, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है ये बताइए। सवाल क्या कहना चाहता है आखिर, कवि जो है क्या कहना चाहता है ना, अपने क्या भाव प्रकट करना चाहता कवि ये बोलकर कि ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना कोई हानि हो रही है। ये बोलकर कवि क्या प्रकट करना चाहता है, कवि ये प्रकट करना चाहता है कि ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रही, अर्थात सीपी ही क्या है, एसपी है। सीपी ही एसपी है, मतलब है ना, जितने की आप वस्तु बना रहे हैं उतने की ही बेच रहे हैं, ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लाभ होगा, है ना। इसका कहने का अर्थ यही है, ना तो कोई लाभ हो रहा है, अगर कोई किसी वस्तु में ना तो आपको लाभ हो रहा है ना ही आपको हानि हो रही है, तो आप कहने का अर्थात ये है, कभी ये कहना चाहता है कि आप सीपी पर ही बेचेंगे, है ना। जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उतना ही आपका सेलिंग प्राइस है, तो आपको ना तो कोई लाभ और ना तो कोई हानि होगी। ठीक, कंफर्म, क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। देखिए 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 28% बढ़ाकर बेचा है ना, तो 28% ऊपर 7 बटे कितना 25 होता है, प्लस नीचे ये क्या अंकित किया है ना, ये बढ़ा के, ये बढ़ाया जो ये बढ़ाना ही क्या होता है, मार्कअप होता है, मार्कअप है ना। मार्कअप आप कितना किया, ये मार्कअप किसका बेस मान निकालते हैं, सीपी को, नीचे वाले सीपी, नीचे ऊपर वाले का एम है, मतलब मार्कअप है ना। यानी आपने क्या किया, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। सीपी कितना 25 है, 25 में आपने 7 बढ़ा दिया, 7 बढ़ाने के बाद क्या आता है, एमपी आता है। 25 7 कितना हो जाएगा, 32 7 बढ़ा देंगे 32 आपका एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस है। सीपी यह लागत मूल्य है, सीपी मूल्य में आपने 7 बढ़ा दिया, 7 बढ़ाने के बाद आपने शर्ट का जो भी सामान का है 32 रुपये छाप दिए, ठीक है। अब सवाल जो कह रहा है कि ना तो आपका कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। इसका मतलब ये है कि आप जितने का सामान खरीद रहे थे उतने बेच रहे हैं, यानी कि
SP कितना होगा इसका, SP कितना होगा, SP भी आपका 25 होगा। बस समझ, यानी कि 32 आप छापा था 32 में, लेकिन आपने 32 छापा, 32 का है, 25 का सामान खरीदा था आपने, उसके बाद 7 आपने बढ़ा के MP छाप दिया है ना, MP छापा, लेकिन बेच आप कितने में रहे हैं, 25 में ही बेच रहे हैं। जितने का आप खरीदे थे 25 का खरीदे थे, यानी कि CP और SP बराबर होंगे, ये लैंग्वेज है ना। ये कितना का आपने डिस्काउंट दिया बोलो, 7 का आपने डिस्काउंट दे दिया किस पर, 32 पर। ये निकाल लेंगे परसेंट पर, इतना परसेंट आपका डिस्काउंट है। करिए मल्टीप्लाई, कितना पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा, किससे काट दे, 25 चौको 4 से काट देंगे, 25 चौको 100, 8 चौको 32, ठीक है। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175, 175% बटे 8 है, ये डिस्काउंट माइनस है, डिस्काउंट में आएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 पहुँच जाएगा, हो जाएगा 15, 8 का 8 पहुँच जाएगा है ना, एक बार पहुँच जाएगा, 8 का 8 7 बजेगा, 70 हो जाएगा, 8 7 56, 64, 8 8 64, यानी 21.8%, 21.8% का आपको डिस्काउंट देना चाहिए। एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, आगे बढ़ जाएंगे है ना, दूसरा नंबर करेक्ट है। बेहतरीन लैंग्वेज है दोस्तों, मज़ा ही नहीं, बताओ मज़ा आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए फटाफट है ना, और अपने दोस्तों के साथ बहुत तेज़ रॉकेट के तरीके शेयर कर दीजिए है ना। जैसे समझ आनी चाहिए, छोटी सिंपल चीज़ें हैं, कोई रॉकेट हो ही लॉन्च कर रहे हैं, बताओ सिंपल चीज़ें हैं, जब रॉकेट लॉन्च करेंगे तो बताएंगे है ना। देखो ये आया था 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया था, 2018 मेंस CGL, ठीक है। अरे किसी एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य, उसी को क्या बोलते हैं, चिन्हित मूल्य बोलते हैं, किसको, MP को, मार्क प्राइस को चिन्हित मूल्य है ना। मैं सब चीज़ बताई थी, जितने टर्म होते हैं सारे बताए थे, इसमें चिन्हित मूल्य बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, मुद्रित मूल्य बोलते हैं है ना, और मार्क प्राइस बोलते हैं, और बताओ अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य ज़्यादातर देखने को मिलता है, और बहुत जो याद नहीं आ रहा ठीक है, बहुत कुछ बताया था, वो सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 28% का डिस्काउंट दे रहा, किसमें डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है, मार्क प्राइस में जितना आपने छापा है उसमें आप डिस्काउंट देंगे, फिर आपको 20% का लाभ भी हो रहा है, कमाता है। यदि उस वस्तु के वस्तु का वस्तु की बिक्री 30.8 लाख रुपए लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य आपको निकालना है, वस्तु का CP आपको निकालना है। कितना बेहतरीन लैंग्वेज है, बताएं करेंगे। सवाल क्या बोला देखो, 28% क्या दिया, 28% डिस्काउंट दिया, ठीक है, 28% डिस्काउंट दिया है, तब भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है। देखना अब कमा कितना रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर रुपए में कितना कमा रहा है, 30 रुपये कमा रहा है, 30.8 रुपये कमा रहा है। यहाँ लाभ का लाभ बोला कि 20% कमा रहा है, यानी दोनों लाभ बराबर होंगे नहीं। तो बताओ देखो लाभ किस पर कमाया जाता है, CP के बेस मान कमाते हैं, लाभ होता है जो CP के बेस मान निकालते हैं कि नहीं निकालते है ना। लाभ परसेंट निकाले कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे CP के बेस मान निकालते हैं। ये लाभ आपका है ना, लाभ अगर आपका ये है, अगर मैं यहाँ कर दूँ 100%, 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ, ये कितना आ जाएगा 100%, ये आपका क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। 100% आपका CP होता है ना, CP 100% में आपने 20% का प्रॉफिट किया था, ठीक क्लियर इतनी चीज़। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 8 45, 8 45 40 आ जाएगा, 40 जीरो आ जाएगा, 5 15, ठीक है, यानी कितना 154 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी आएगा, 154 रुपये, 154 रुपये, ये क्या होगा आपका CP हो गया। सवाल में यही पूछा था, CP बताना आपको बस, क्लियर। छूट की कोई ज़रूरत, छूट के यहाँ कुछ कोई काम है क्या बताओ, यहाँ छूट का कोई काम नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आप थोड़ा सा न्यू टाइप डाल सकते हैं है ना, थोड़ा चेंज होगा, नज़र आएगा आपको चेंज, न्यू टाइप डाल सकते हैं, हल्का हल्का चीज़ें चेंज होंगी धीरे धीरे। ये भी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के हिसाब से ही सवाल पढ़ रहे हैं, अभी कुछ रॉकेट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। समझ आना चाहिए आपको हर चीज़, बेसिक जो ने पढ़ा है उसको, अगर जिसने नहीं ये पहली बार वीडियो देख रहा है
सेकंड नंबर क्लास के, तो वो पहले पहली वाली देखे, तब उसको सेकंड वाली बहुत इजी लगेगी। देखिए एक गीजर है, गीजर का अंकित मूल्य कितना है बोलो 9400 है, यानी कि 9400 कितना है गीजर का मूल्य है, कितना ये एमपी का मान है। आगे कहता है कि दुकानदार इस पर 4% छूट देता है, डिस्काउंट देता है 4% का देता है, गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ। देखो एमपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, यानी इसका 4%, इसका 4% निकाल देंगे, 4% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारा एसपी होगा, है ना। डिस्काउंट देने के बाद ही तो एसपी होता है, बताओ 4% निकालिए कितना आ जाएगा, 494 का 9400 का 4 जीरो काट 4% निकालेंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, दोनों परसेंट से खत्म हो जाएगा जीरो। 94 गुणे 4 करिए कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 9 चौको 36, 36 एक 37, 376 रुपये का डिस्काउंट दिया। 94,000 का सामान 376 में बेचा, तो बताओ 376 रुपये छूट दे दी, है ना। 9400 का सामान जो था उसमें 4% छूट दे दी। 4% छूट का मतलब यह दिए कि 376 रुपये उसने कम कर दिए, कितने का बेचा 9400 में 376 घटाएंगे कितना आएगा बोलो, लगभग 396, 90, 400, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में सब में 4 आ रहा है, 4 पूरा घटाना ही पड़ेगा, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 बचेगा 0, 9, ठीक है कितना आ जाएगा, यानी कि कितना का बेचा आपने 90,024, 9,024 रुपये का, 9,024 रुपये का आपने सामान बेच दिया 4% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, समझ आई चीज़ नहीं आई बताओ, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है, 11 नंबर बताएंगे आप लोग, कितना इजी क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर एक टेलीविज़न सेट, हाँ टीवी है ना, घर में आता है टीवी लेकर आता है और घर में फ्लॉप फिल्म देख कर बैठ के देखता है ना। पुष्पा देखो आ गई दोस्तों, तो बहुत जल्दी गया घर में, पुष्पा देखने के लिए वो गया टेलीविज़न लेके सेट लेके आया। फिर बोला है कि 86,500 रुपये की अंकित मूल्य करता है ना, कोई 86,500 का अंकित मूल्य करता है, इस पर उसने 9% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ये जस्ट सेम सवाल सब। ये आपका एमपी है, ये आपका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस आपने कितने परसेंट का, 9% का डिस्काउंट दिया, तो आपने बेचा कितने का, यानी 81%। ये तो आप 81% निकाल लीजिए डायरेक्ट, हाँ 81 देखो सीधी सी बात, सीधे निकालता हूँ डायरेक्ट, कितना ईजी हो जाएगा। आपने 9% का डिस्काउंट दिया, किसी सामान को आपने 9% डिस्काउंट दिया, तो आपने बेचा कितने बताओ, 91% ने बेचा कि नहीं बेचा। किसी सामान पर 100 में आपने 100 में आपने 9% डिस्काउंट दे दिया, आपने बेचा कितने का बोलो, 91% ने बेचा होगा नहीं। ये आपका क्या एसपी है, इसने बेचा है बस। देखना कितना इजी रहेगा, देखना परसेंट से 00 खत्म हो जाएंगे, और 9 जैसे ही 1 को 5 में करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा एक अंक आएगा 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है। ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। देख रहे हो दोस्तों कितना फास्ट देख रहे हो, हवा में उड़ा देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि जब तक घोड़ा भाग करने में धाड़ा लगे पड़े हैं ना, थोड़ा सा ऑप्शन का यूज करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। एक विक्रेता एक मेज के क्रय मूल्य पर 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है, ठीक है। 35% लाभ कमाने के बाद 5,670 रुपये अंकित करता है। चूँकि इस मूल स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला लिया। नया एसपी आपको बताना है। कितना बढ़िया सवाल था बताओ, देखना समझिएगा बात को। आपने पहला वाला लाभ कितना था आपका, पहला वाला लाभ था 35% लाभ जोड़ने के बाद आपका बेचा कितने में आपने 5,670, यानी देखो कोई सामान पर आपने 35% लाभ कमाया तो बेचा कितने में 135% में,
135% बेचा है। सवाल कह रहा है बेचा उसने कितने में, 5,670 रुपये में बेचा है, बताओ। फिर आगे कह रहा कि यदि कुछ मूल उसकी चूँकि मूल स्तर इतना, बिक्री इतनी कम हो गई। देखो जब किसी सामान की बिक्री कम हो जाती है यानी कि डिमांड कम हो जाती है तो आपको कम, तो जो दुकानदार होते हैं सस्ते में बेचना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए आपको टमाटर है ना, पहले आपको बहुत महंगा था, मान लो 100 रुपये किलो था, आपने टमाटर ले लिए कि मैं टमाटर बेचूंगा आज पक्का रईस हो जाऊंगा ना। लेकिन जैसे ही आप लाए 2 दिन बाद टमाटर का मूल्य इतना बुरा कम हो गया। पहले 100 रुपये के जी मिलता था, आप उम्मीद लगा गए थे कि मैं 10 किलो लाता हूँ, मस्त मस्त बेचूंगा, है ना, और फ़ायदा हो जाएगा मुझे। लेकिन क्या हुआ, टमाटर हो गया 20 रुपये किलो बेचने लगा। इतनी डिमांड उसकी कम हो गई। जब आपकी डिमांड उसकी कम हो जाएगी सामान की, मान लो 100 रुपये किलो बेच रहे थे, कोई खरीद नहीं रहा, इतना महंगा कौन खाएगा भाई, है ना। अच्छे दिन तो हैं, अच्छे दिन आ गए, इतना महंगा सामान था। तो जब इसकी डिमांड कम होगी तो अब टमाटर ऐसा तो नहीं कि फ्रिज में लगा देंगे या बड़ा सा कुछ ऐसा तो वो ख़राब नहीं होगा, अब टमाटर होगा ख़राब होने लगेगा, है ना। तो आप ये सोचेंगे कि पहले आप 35% लाभ कमा रहे थे, अब ये सोचेंगे कि मैं लाभ कम कमा लूँगा, लेकिन ख़राब होने से तो अच्छा है बिक जाए। तो आपने लाभ क्या कर लिया, लाभ अपने अब आप 12% कमा रहे हैं। तो आपका तब आप जैसे 35% लाभ कमा रहे थे तो आप बेच रहे थे आप कितने, 5,670 रुपये का। अब आपका सामान ख़राब होने लगा, आपके सामान की डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, तो सामान आपका सड़ने लगा। तो आपने सोचा कि अब कम लाभ लेंगे, है ना, लाभ भले ही कम लें लेकिन सामान तो हटाना है, सड़ने से तो अच्छा ही है। तो आपने 12% लाभ कमाने पर बेचा। अब किसकी वैल्यू बतानी है, 12%, यानी कि अब 112 के आप सामान बेच रहे हैं, 12% तब भी लाभ कमा रहे हैं। तो 112 की 35 की वैल्यू इतनी दी है, 112 की वैल्यू निकालनी है। ये आपका सवाल है छोटा सा, बताइए, बताएंगे, निकाल पाओगे? किससे काटा पीटी मचाएं, बताओ। 35 किससे काट देंगे, 35 से काट देंगे, देखो 27 से काट, 27 पंचे 135 होता है, 27 पंचे 135, 27 दूनी 54, 2 बचेगा, 27 कम 27, 0 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 चुक 20, 5 दूनी 10, 42 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी, 42 हो गई। तो 112% की वैल्यू निकालनी है, बस आ जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है 4704। ये होता तरीका, देख रहे हो दोस्तों कितने हवा मुड़ा रहे हैं, देख रहे हो। एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू थी 42, ये 112% निकालनी है। जैसे ही मैंने इकाई अंक कराया, लास्ट में आया 4 एक ही ऑप्शन में है, 4 लास्ट में इकाई के अंक में। यूनिट डिजिट से मैंने सॉल्व किया, यूनिट डिजिट समझ रहे हो। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, नंबर सिस्टम, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होता है ना, कैसे सारी चीज़ें हम एक एक करके 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इकाई अंक मिलाया, मेरा ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, मैंने आगे बढ़ गया। अब मुझे कतई ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक सवाल को या एक एक घोड़ा भाग करा के सॉल्व करूँ आगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, 1% आपको ज़रूरत थोड़ी है ना। आंसर सही है। 13 नंबर सवाल करेंगे, क्या बोला, 34% छूट देने के बाद। अभी देखो जितने सवाल हो रहे हैं सभी लैंग्वेज हो रहे हैं, लैंग्वेज बेस में ना, ऐसा कुछ इतना टफ नहीं है कि आप समझना है, ठीक है। पूरी लैंग्वेज बेस में है, ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज के बेस को मान के कर रहे हैं, अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, है ना। आगे देखते जाइए, मज़ा आएगा आपको। 34% छूट देने के बाद किसी वस्तु को आपने कितने 3168 रुपये में बेचा, ये क्या आपका एसपी है। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, 100% वैल्यू निकालनी है। देखना किसी मान लो अंकित मूल्य होता है, एमपी अपने आप 100% होता है, इसी में अपने छूट देते हैं। 34 का छूट दे दी, 34% छूट दे दी, आपने बेचा कितने परसेंट में, बोलो कितने परसेंट बेचा, कितना हो जाएगा, 33% की छूट की 34% की, 34% का आपने डिस्काउंट दिया, 100 में घटा देंगे कितना, 6 बचेगा, है ना, और 6 बचेगा। 66% बेचना है, इसकी वैल्यू सवाल में दी है 66% की, 3168, आपको 100% इसकी वैल्यू निकालनी है 100% की, बस ऐसे तो निकालना है। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। ये तरीका, ये तो आप ऐसा है, ये तो आप इसके रेशियो से कर लीजिए, रेशियो से ईजी रहेगा, समझ रहे हो। 34% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये तरीका आपने समझ आया होगा, है ना। अब देखो
34% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने डिस्काउंट दिया 34 पर, है ना। 34 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 17/50। 17/100 यानी कि अगर अंकित मूल्य 50 है, 17 को आपने 17 में आपने डिस्काउंट दिया, बताओ 50 के मूल्य को 17 रुपये छोड़ के बेचा आपने, तो बेचा कितने में? 33 में। 33 की वैल्यू आपकी कितनी है? 3160 है। निकालना 50 की वैल्यू है, 33 की वैल्यू ये है, 50 की निकालना है। बताओ निकाल पाएंगे? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31/33। निकालना 50 की वैल्यू, ये आपका ये क्या आगा? आपके MP आ गया। बस काटा पीटी मचा दीजिए थोड़ी सी, MP की वैल्यू आ जाएगी, बस खत्म। काटेंगे दोस्त, काटा पीटी मचाइए मचाइए, काटिए। ओ हो देख रहे हो, जैसे ही मैंने 3 से 11 से मैंने काटा, 11 3 33, 11 से मैंने काटा, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? लगभग 22, मैंने बोल दिया 21, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 22 लगभग 9 12, 11 88, 11 88 है ना, ये हुआ ना। तो 3 से और काट दूँ, 3 नाम 27, 3 18, 96 गुणे 50 करिए, 0 लास्ट में आएगा, 1 0 आएगा लास्ट में, केवल 1 0 आएगा एक ही ऑप्शन में। नहीं सॉरी, दो ऑप्शन में ना। 5 31 डबल 0 आएंगे भाई, डबल 0 आएगा, 5 31 हो जाएगा, 9 45, 45 3 48, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 48 तो आपका क्या आ जाएगा? MP आ जाएगा बस। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाएंगे। मज़ा आ रही कि नहीं बताओ? कितने बड़े बड़े सवालों में कितने छोटे छोटे तरीके से कितने हल्के में कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये तरीका हमारा है ना, ये आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप जितना सीट में करवा दे रहे हैं, और चुपचाप आपको उसको बार बार रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। बाकी आपको कुछ करने की कोई कौन सी कतई ज़रूरत नहीं है ना, ढेला भर करते रहिए। ठीक है, करे अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक वितरक, गजब कितने लग रहा है, वितरक डिस्ट्रीब्यूटर अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। SP आपका ये है, उस पर आपको छूट कितने %, कितना रुपए उसने छूट दिया, ये आपको निकालना है। निकाल पाएंगे आप? देखो निकाल पाएंगे। बेचा कितने में? बिक्री मूल्य 9240 में बेचा है ना। 12% की आपने छूट दी है, 12% की आपने छूट दी है। बेचा कितने देखना, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/25 कर देंगे, 3/25, ये आपके 25 ये आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में आपने 3 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में बोलो? बेचा 22 में। सवाल कह रहा है बेचा 9240 में। निकालना क्या? छूट निकालनी, यानी 3 की वैल्यू निकालनी है। ये 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 3 से ये भी कट रहा है, 3 3 9, 3 27, ये तो नहीं कटेगा 3 से, 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 27, ये भी नहीं कटेगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 24, ये भी कट जाएगा ना। तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हम 3 देखो, हम सवाल पूछा डिस्काउंट पूछा, छूट कितनी दी, 3 की वैल्यू निकालना। ये ऊपर वाला डिस्काउंट है, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला अपना डिस्काउंट किस में देते हैं, किसको बेस मान देते हैं? MP को। नीचे वाला MP है ना। सवाल पूछा डिस्काउंट, और पूछा डिस्काउंट, 3 की वैल्यू पूछनी, 3 से हमने काटने वाला ऑप्शन देख लिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बच्चे 2, इनमें आपका सही होगा। 3 से और तो कुछ नहीं कट रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, बच्चे का 2 29 हो जाएगा, 3 27 नहीं कटेगा। ठीक है, 22 की वैल्यू से सवाल में, 22 की वैल्यू सवाल में ये दी है, 3 की वैल्यू निकालना, 11 से काट देंगे, 11 88, बचेगा 4, 11 4 44, ये काट दिए, 2 से और काट देंगे, कितना आ जाएगा? 4 2 0, 4 2 420 आपके तरीके, है ना। 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू आपकी 420 है, तो 3 की वैल्यू 420 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 6 12, 1260, 1260 पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 1260 पहला ऑप्शन सही होगा। इसने आपको छूट दी है, यानी कि 9240 रुपये में आपने 1260 रुपये की छूट दी है, उसके बाद आपने बेच दिया। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 करेंगे दोस्तों,
क्या बोला, CHSL प्री 2023 में देखो आया भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 22.5% की छूट देता है। छूट देने के बाद 23 से 25 रुपये की बेचता है, कुर्सी बेचता है, तो वास्तविक छूट क्या थी। फिर से आपको डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा HW। आओ, आपके कसम है, समझ रहे हो किसकी कसम है। हाँ समझ रहे हो। अगर सवाल करके नहीं दिखाया ना, समझ लेना बेटा। ये आपका HW, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ये बिल्कुल ईजी, पिछला सवाल था, सेम सवाल है, बस सेम कॉन्सेप्ट है। आपको बस इस डेटा चेंज हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जो सीरियस वाला स्टूडेंट है, ठीक है। और ना बचे रहना बेटा, पिट जाओगे बहुत तेज, समझ रहे हो, डिजिटल वाली पिटाई होगी तुम्हारी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 16 नंबर देखो, एक भी समय मेरी आपका वेस्ट जा रहा है। CGL 2022 में देखो क्वेश्चन भी वाला है, देख रहे हो, चुनिंदा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 11% की छूट देने के बाद एक घड़ी खरीदी थी, है ना। 11% की छूट देने के बाद एक घड़ी खरीदी। यदि उसे 23% छूट, यहाँ से नया टाइप डाल लीजिए, नया टाइप डाल लीजिए, हाँ डाल सकते हैं, न्यू टाइप डाल लीजिए, नया टाइप डाल लीजिए, ठीक है। क्या बोला सवाल में, एक आदमी है, उसे 11% छूट मिली, है ना, और उसने घड़ी खरीद ली। आप गए मॉल में, उसमें लिखा था कि 11% छूट है, 11% छूट है, 11% छूट है। तो आप गए, एक घड़ी लिए, एक आपके लिए और एक उसके लिए, है ना, लेकर आए, 11% छूट मिल गई। यदि सवाल बोला, यदि उसे छूट 23% की दी गई होती तो उसे घड़ी 24 रुपये कम में मिलती। यदि अब पहले आपको 11% छूट मिल रही थी, अब आपको छूट 23% की अगर मिल जाती, गलती से 23% की छूट मिल गई होती, तो आपको 24 रुपये कम मिलते, यानी 24 रुपये बच जाते, है ना। जो ग्राहक है उसके 24 बच जाते हैं, यानी कि जब आपको छूट ज़्यादा मिल जाएगी तो आपको 24 एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। घड़ी का अंकित मूल्य बताना, घड़ी का छाप मूल्य बताना, छाप मूल्य, प्रिंटेज प्राइस, MRP आपको बताना है। समझ पा रहे हो, देखना क्लियर, समझना बात को। आपको मिल रही 23% छूट, अगर आपको 11% मिल रही थी, अब आपको 23% छूट मिल गई, तो आपकी छूट बढ़ी कितनी आपको छूट मिली, कितनी छूट बढ़ गई, 12% छूट बढ़ गई आपकी। 12% छूट आपको मिल और एक्स्ट्रा मिल जाती तो आपको 24 रुपये कम देने पड़ते, है ना। यदि आपको 12% छूट मिल जाती, 24 रुपये कम देने पड़ते। बताओ इसके बराबर होगा कि नहीं, इसकी इक्वल होगा, है ना। अगर आपको 12% छूट और मिल जाती तो आपको 24 रुपये कम और देने पड़ते, है ना, 24 रुपये कम देने पड़ते। 12% छूट आपको और मिल जाती तो 24 रुपये कम देने पड़ते, यानी 1200 की एक्चुअल, मतलब इसका मतलब क्या हो, जितना आपको 12% छूट कम हुई है, आपकी छूट 12% बढ़ी है, तो आपको 24 रुपये कम देने पड़ेंगे, है ना, सेम ना। जितनी आपकी छूट बढ़ेगी, जितनी आपको छूट मिलेगी उतने ही आपको कम रुपए देने पड़ेंगे। जितनी आपकी छूट बढ़ेगी नहीं, एक तरीके से समझिए, जितनी आपको छूट ज़्यादा मिलेगी उतनी ही आपको कम रुपए देने पड़ेंगे। 12% छूट आपको और मिल गई होती तो आपको 24 रुपये कम देने पड़ते। बात क्लियर। अंकित परसेंट ये देखो, छूट मिलती है तो किसको बेस मानते हैं, MP को, यानी कि 100%, 12% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी मचा दीजिए। 200, 1% की वैल्यू 200, 100% की वैल्यू 20,000। तो क्या है उसकी MP क्या उसका 20,000 रुपये है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C नंबर। आगे बढ़ जाएंगे, और होता है बेहतरीन क्वेश्चन। देख रहे हो दोस्तों, कितनी चुटकी में सवाल कर रहे हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने पहले बताया, जिन्होंने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, पहला लेक्चर नहीं देखा, और सीधे यहाँ से भागे, बहुत तेज़ पहला लेक्चर देखे, उसके बाद दूसरे वाले में उसको सारी चीज़ें ये समझ आने लगेंगी, ठीक है। उनको सब उस पर डिपेंड है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरे, है ना। अब किसी को यही नहीं पता होगा डिस्काउंट कब निकालते हैं, मार्कअप कब निकालते हैं, डिस्काउंट जब निकालते हैं तो किसको बेस मानते हैं,
मार्कअप करते हैं या बढ़ा के करते हैं तो किसको बेस मानते हैं, है ना। सारी चीज़ें प्रोसेस ना पता होगी तो वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा उसको दिक्कत होगी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना, आप बेच कितने में रहे हैं, 882 रुपये में। यदि इस पर छूट 16% की दी होगी, 16% की छूट की, इस पर 16% छूट की ये क्या छूट की छूट दी होगी, है ना, छूट दी है। ज्ञात कीजिए जिसका इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब 28% छूट मिली होती। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो बात को। कह रहा है ये आपकी बेचा कितने में, 882 रुपये बेचा है जब आपको 16% छूट दी गई है। जब आपको 16% छूट दी गई है तब आपको सामान कितने मिला है, 882 रुपये मिला है। यदि आपको छूट अब आपको 28% दी गई होती तो आपको कितने रुपए देने पड़ते, या कितने बेचा होता मैंने। या मैं समझ लिया मैं दुकानदार हूँ, है ना। मैंने किसी सामान को आपको बेच दिया 16% की, आपको छूट दे दी, है ना। तो आपने 16% छूट मैंने बेचा, आपने मुझे 882 रुपये दिए कि सर जी ये लीजिए 882 रुपये आपके हो गए, 16% हमको डिस्काउंट दे दिया आपने। फिर आप हमारे मान लो जाने पहचाने वाले हैं, मैंने कहा चलो यार 16% छूट नहीं, आपको 28% छूट देता हूँ ना, 28% छूट दे देता हूँ ना, आप हमारे जानने पहचाने, ज़्यादा मैंने छूट दे दी आपको, तो आपको जितने मैंने छूट बढ़ा दी, जितनी मैंने डिस्काउंट आपको ज़्यादा देने लगा, उतने कम रुपये आप मुझे देंगे। बात क्लियर है ना, बात क्लियर। देखिएगा यदि आपको 16% छूट मिली है तो आपको सामान मिला कितने में बताओ। मैंने आपको अगर 16% छूट दी है, 100 पे आपने 100 रुपये में, ये 100% में आपको 16% आपको छूट दे दी, तो आपको सामान मिला कितने में होगा, आपने सामान कितने में खरीदे हो। आप बोलेंगे सर जी 84% में खरीदा मैंने। और ख़रीदा कितने का है, 882 का है, यानी 84% की वैल्यू 882 है। अब सवाल बोला कि अगर मैंने छूट आप 28% दी होती, 28%, तो आप कितने को पड़ता। अगर आपको मैंने 28% की छूट दी होती तो आपको सामान कितने में पड़ता। आप बोलेंगे सर जी 72% में, है ना। आपने 100 में से 28% आपने छूट कर दी, हमारे ऊपर दया कर दिया, अब हमको सामान 72% में पड़ेगा, यानी 84 वैल्यू दी है, 84 की वैल्यू दी है, 72% की वैल्यू निकालनी। दोनों में कॉमन क्या है बताओ, कॉमन के 12 मिल जाएगा, 12, हाँ 12 देखो कॉमन मिल जाएगा। तो अगर 12 की वैल्यू निकालूँ मैं, 12 7 84, इससे देखो अगर हम 7 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 से यहाँ डिवाइड कर दूँ, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 12% की वैल्यू आ जाएगी। बात समझे ना। देखो कैलकुलेशन कम करने का तरीके बता रहा हूँ ना, ऐसे तो आप 1% निकालिए फिर 72% की निकालिए, ऐसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन मैं तरीके से कर रहा हूँ मस्त वाला। देख रहे हैं, अगर 7 से मैंने डिवाइड कराया तो मैं किसकी वैल्यू आ गई, 12% की वैल्यू आ गई। 12% की वैल्यू कितनी आई बोलो, 7 से काटिए, 7 कम 7, 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 126 हो जाएगी। यानी 12% की वैल्यू कितनी, 126 रुपये है, तो 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। 12 से कितने गुना है ये 72%, बोलो 12 6 72 कितने गुना, 6 गुना है। इसका भी 6 गुना कर देंगे आप, है ना। 6 36, 6 का गुणा जब 6 में कराएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। न तो इसमें 6 है, न तो इसमें 6 है, न तो इसमें 6 है, लास्ट केवल एक ही ऑप्शन में 6 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 756 रुपये। 756 रुपये आपका, है ना। जब आप 28% छूट देंगे यानी 72% में बेचेंगे तो आपको 756 रुपये आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, है ना, 756 में बेचेंगे। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, उससे बेहतरीन था हमारा सॉल्व करने का तरीका। देख रहे हो दोस्तों। भाई वीडियो जरूर लाइक कर दिया करिए, है ना। सब्सक्राइब तो आप कर नहीं करना भाई, कर दो कर लो यार सब्सक्राइब, है ना, कर ही सकते हैं आप। देखिएगा 18%, 18 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को 10.5% छूट देने के बाद आपने 716 रुपये में बेच दिया। यदि आपको 6.5% की छूट दी गई होती, इस पर कितने का बेचा होता आपको। जस्ट सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट वही है, डेटा चेंज होगी। देखिए अगर आपको 10.5% का सामान छूट मैंने दिया,
बात समझना, 10.5% को छूट दिया तो आपको सामान कितने में पड़ा? आप बोलेंगे सर जी 89.5%। आपने 89.5% में आपको सामान पड़ा। आपका सामान पड़ा कितने में? 716 में, 716 रुपये में। अब आपको अगर 6.5% छूट दी गई थी, और छूट अगर मैं आपको कम देता तो देखो 6.5% छूट देता मैं आपको, तो आपका सामान कितने में पड़ता? बताओ। 6 घटा देंगे 94, 5 और कम कर देंगे पॉइंट, 93.5। आप सामान आपको कितना 93.5% बेचता मैं। अगर आना पहले 100 में अगर मैंने 10.5% की छूट दी तो मैंने 89.5% बेचा। अब मैंने बेचा कितने का? 716 का। अगर मैंने अब छूट मैंने कम कर दी है ना, 10.10 से मैंने कर दी कि 10.5 नहीं दूंगा भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि 6.5% डिस्काउंट दूंगा। 6.5% डिस्काउंट मैंने दिया तो मैंने बेचा है कितने में? कितने? 93.6% में बेचा है। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, करिए। बात समझना, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो तरीका देखना, तरीका देखते हैं कैसा है, देखते हैं क्या करें। मुझे लाना देखो 89.5 से मुझे 93.5 आना है। कितना जाता है बताओ? कितना जोड़ दें इसमें? लगभग कितना जोड़ दें? लगभग 4। अगर 9 इसमें का 4% जोड़ दूँ मैं, 89.5% में 4% जोड़ दूँ तो मेरा ये क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैं 4% की वैल्यू निकाल लूँ, 4% की वैल्यू निकाल लूँ, है ना? बताओ। अप्रॉक्स सॉल्व करना, अप्रॉक्स देखना है। ऑप्शन मेरे थोड़ा दूर दूर है, हल्का दूर दूर, तो मैं अप्रॉक्स मारूंगा। देखना इसको मैं क्या मानूँ? इसको रफली मैंने मान लेता 90% है। 90% की वैल्यू क्या है इसमें सवाल में ये दी है ना? 90% की वैल्यू सवाल में ये दी है। बताओ अच्छा रहेगा ना? तो कितने को ना बोलो, देखो 90% इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग कितने? 0.8 गुना, 0.8 गुना। हाँ, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 गुना, है ना? ओनली 8 गुना है ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? लगभग मैंने देखा, अप्रॉक्स देखा मैंने कि लगभग 8 गुना है। 90 से मिला 8 गुना, 9 72, लगभग 8 गुना के आसपास पहुँच जाएगा ना, 72 का। तो अब मुझे निकालना, अगर 4% निकाल लूँ, देखो एक की वैल्यू 8 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू बोलो कितना होगी? बोलो। एक की वैल्यू 8 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 32, है ना? अब देखना मैंने निकाल लिया 4% की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 89.5% प्लस 4% जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 93.5 आ जाएगा। इनको मैंने जोड़ा तो इनको मैं जोड़ दूंगा, बस। इसमें जोड़ो कितना पहुंच जाएगा? बस 8 आ जाएगा, लास्ट में 8 आ जाएगा, और 8 4 7 748, है ना? एक ही ऑप्शन 748, डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक, 748। पॉइंट हल्का सा माइनस से कम होगा ना, तो वैल्यू अगर मैंने बढ़ाई है तो सीधी बात है आंसर जो आएगा हल्का सा बड़ा आएगा। इससे हल्का सा बड़ा दिया तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 148 आ जाएगा। ये अप्रोक्स मैंने ट्राई किया, ठीक है दोस्तों। इस तरह सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बस आप लगे हैं आँख बंद के दे घोड़ा भाग, है ना? ऐसे करेंगे तो आप पगला जाएंगे दोस्तों। हम आपको मस्त तरीके बता रहे हैं, ठीक है? आप बस देखते जाइए। यहाँ से थोड़ा सा न्यू हल्का सा चेंज होगा, यहाँ से न्यू टाइप कर सकते हैं, ठीक है? हर आपको टाइप कवर होगी, आप निश्चिंत रहिए, आपका हर एक टाइप कवर हो जाएगी, अब इतनी बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी, है ना? बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जितना पढ़ा दिया जा रहा है बस आपको उतना चुपचाप शांति से बिना कुछ बोले आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, बस। ठीक है? कि इसके सवाल देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 1500 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये, MP 1500 रुपये अंकित मूल्य है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। कोई दुकानदार अगर 20% छूट देगा, बेचे कितने में? 80% बेचेगा। अंकित मूल्य के 80% बेच देगा। बात समझ रहे हैं? छूट देने के बाद बेच देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है ना, वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है, तो उसका लाभ कितना होगा? लाभ ज्ञात करना है। लाभ, समझ रहे हो? लाभ आपको ज्ञात करना है।
बात क्लियर। तो उसका लाभ ज्ञात करना कितना हुआ। कितने इजी क्वेश्चन, बिल्कुल लैंग्वेज बेस देखना। सीपी दे ही रखा सवाल में, है ना। एमपी के माध्यम से हम एसपी निकाल लेना, एसपी और सीपी से हम लाभ निकाल लेंगे, इजी है ना। देखना 1500 आपका एमपी है, आपने किसी सामान 20% छूट दे दी, बेचा कितने में बोलो, 80% में बेचा होगा। ये क्या आ गया, ये तो आपका एसपी आ गया ना, एसपी आ गया। 1500 की एमपी थी आपकी, एमपी में आपने 20% का छूट दिया, तो बेचा कितने में, 80% में, है ना। बेचा कितने में, 80% में। ये क्या, ये आपका एसपी हो गया, है ना। जीरो नीचे डबल जीरो आएंगे, इसके जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंट हटा देंगे ना। कितना कितना आएगा लगभग 15×20 1200 रुपये, है ना। आपका एसपी कितना 1200 रुपये, यानी 1500 रुपये में आपने 20% छूट दे दी, तो आपने 1200 रुपये में सामान बेचा। अब सवाल कह रहा कि वस्तु का सीपी कितना, वो सीपी कितना 991 सीपी है। सीपी एसपी पता चल गया, लाभ कितना होगा। सीपी के आपने 991 का सामान 1200 रुपये में बेच दिया, 991 का सामान आपने 20% छूट भी, देखो पहले 991 का सामान होगा, फिर आपने बढ़ा के 1500 किया, उसमें आपने 20% छूट दी, तब आपने 1200 बेचा, यानी कि अल्टीमेटली 991 का सामान आपको 1200 में बेच दिया था। अब कितना लाभ हुआ, सामने सामने दिख रहा है ना। कितना लाभ हुआ बोलो, लगभग 209 ना, कितना आपको 209 रुपये का क्या हुआ, 209 रुपये का आपका लाभ हुआ, है ना। बस यही निकालना था, लाभ निकालना था, 209 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, एक ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है अच्छा। 20 यहाँ से 20 क्वेश्चन, 20 नंबर यहाँ से न्यू टाइप डाल के, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा आप निश्चिंत रहिए, आप बस जितना करा रहे हैं उतना बस करते रहिए न्यू टाइप। एक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे आप, देखिएगा सवाल में क्या बोल रहा है। सीमा ने मोबाइल खरीदा और उस पर 18.5% की छूट मिली, है ना। सीमा ने कोई फ़ोन खरीदा होगा, 18.5% की छूट मिली उसको। अगर 24% छूट मिली होती, तो वह अतिरिक्त कितने 1600 रुपये बचा पाती, 1650 रुपये बचा लेती। उस मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया उसने, मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, है ना। एज्यूम कर रही है, मार्केट गई, है ना, मार्केट गई, उसने दुकानदार ने 18.5% छूट दे दी, 18.5% छूट दे दी। फिर सीमा सामान ले गया, अब वो सोच रही है रास्ते में कि अगर मुझे 18.5% की जगह 24% छूट मिल जाती है, अगर 18% डिस्काउंट मिला है, अगर 18% की डिस्काउंट की जगह दुकानदार अगर मुझे 24% का डिस्काउंट दे दिया होता है, मेरे 1650 रुपये बच जाते मेरे खर्च के लिए। बात समझ पा रहे, तो देखिएगा मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, लिख दे रहा हूँ पर, चलो लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना क्या होगा। इफ़ नो डिस्काउंट is given, वो चलो वो ये अगले वाले करेंगे, पहले ये वाला कर लीजिए ना, अगले टाइप में करेंगे बोला। बात इन चीज़ क्लियर हो गई ना। वो सोच रही है अगर उसे 18% की जगह 24% डिस्काउंट दिया होता तो 1650 रुपये बचा लेती। यानी डिस्काउंट कितना बढ़कर डिस्काउंट दुकानदार ने कितना बढ़ा दिया होता, जितना मैं आपको डिस्काउंट बढ़ा के दूंगा उतने मुझे कम रुपये मिलेंगे, है ना। यदि मैं सामान लेने गया, मुझे डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया, मेरे रुपये बच जाएंगे ना। पहले मेरे 18% डिस्काउंट मिल रहा था, 18.5% का मैंने मान लो कुछ रुपए पे किए। अगर आप सवाल दुकानदार ने उसे 24% डिस्काउंट दे लिए, तो मेरे जितने सवाल दुकानदार ने डिस्काउंट बढ़ाएगा उतने मुझे कम रुपए देने पड़ेंगे, है ना। कितना बढ़ा डिस्काउंट, बढ़ा कितना, 18.5 से कितना 24 हो गया, 18.5 से 24 हो गया, कितना बढ़ा 5.5% डिस्काउंट बढ़ा दिया होता है। 5.5% डिस्काउंट बढ़ाता तो मुझे कितने रुपए कम देने पड़ते, 1650 रुपये। यानी दुकानदार जितना डिस्काउंट आपको ज़्यादा देगा उतने ही रुपए आपको कम देने पड़ेंगे। जितना दुकानदार आपको डिस्काउंट ज़्यादा देगा आपको उतने ही रुपए कम देने पड़ेंगे। बात क्लियर, यानी दोनों चीज़ बराबर होंगी।
एक्चुअली वैल्यू, एक्चुअल में मतलब क्या है इसका, 5.5% की वैल्यू हुई 1650 है। निकालना क्या सवाल में, उसने कितना भुगतान किया, निकालना क्या सवाल में, उसने कितना भुगतान किया, भुगतान कितना किया। देखो छूट तो इतने रुपए की मिली है, ऐसा थोड़ी ना फ्री में थोड़ी ना लगी, 18% छूट तो मिली है, वो रास्ता सोच रही है 18.5% की छूट मिली है, उसने सामान खरीदा कितने में, बोलो। ये सवाल गलत करने के बहुत चांस होते हैं। लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको ऑप्शन ही मैच करा जाएगा, है ना, ऑप्शन ही मैच कर जाएगा, है ना। सवाल पूछा गया उसने मोबाइल के लिए भुगतान कितने किया, 18.5% छूट तो मिली है, 18.5% की छूट उसको मिल गई, उसने उसने कितने रुपए कितने परसेंट की वैल्यू उसने दी, कितने परसेंट रुपए दिए, यानी कि उसने 81% की उसने रुपए दिए दुकानदार को। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और रास्ते में सोच रही है, जूम कर रही है, बात समझ पा रहे हैं। देखना 5.5% की वैल्यू उसने दी है। देखो यहाँ से हटाऊंगा मैं, एक तरीके से हटा दूँ तो कितना, लगभग 300 गुना, लगभग 300 गुना पहुँच जाएगा, लगभग 300 गुना। ये आपका कितना हो जाएगा, 5.5% का 300 गुना ही 1650 होता है। देखिए सीधा सीधा जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, और 5×3 = 15 के 5 आ जाएगा, 5×3 = 16, है ना, 300 गुना है, इसका भी 300 गुना निकाल लीजिए। इस जीरो से वाला परसेंट खत्म हो जाएगा, बस एक जीरो लास्ट में आएगा। 5×3 = 15, है ना, 5×3 खा जाए, 5×3 = 3, 3×3 = 4, और 8×3 = 24, कितना, 24,450 रुपये उसने भुगतान किया। महंगा वाला फ़ोन लिया है ना, 24,450 रुपये का 50 रुपये उसको देने पड़े। कब देने पड़े, जब उसने 81% छूट, 18.5% की छूट मिली थी उसको, है ना, उसने 18.5% छूट मिली, उसको 81.5% के पैसे ही देने पड़े। और वो रास्ते में सोच आ रही थी, अगर 24 की जगह 18.5 की जगह अगर मुझे 24 रुपये का 24% की छूट मिल गई होती तो मुझे मेरे 1650 रुपये और बच जाते। ये उसको एज्यूम कर रही है ना। यहाँ से नेक्स्ट न्यू टाइप कर लीजिए, यहाँ डालिएगा जो पिछला सवाल था ना, यहाँ से न्यू टाइप। हर एक सवाल एक टाइप के एक एक सवाल करवा रहा हूँ मैं, है ना, करवा रहे हैं हम आपको, बस देखते रहिए, देखते रहिए। देखना है यहाँ से लिख रहा हूँ एक चीज़ में, इफ़ नो डिस्काउंट, ये थोड़ा दूसरा टाइप का ना, नो डिस्काउंट, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन दैट, ये देन, अगर आपको मैं कोई छूट न दो, ये सवाल यहाँ लिख देता हूँ ना, ये सीधे सीधे ना सवाल में। ये टाइप क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा टाइप का ये है, कहने का अर्थ हमारा ये है कि यदि आपको डिस्काउंट न दी जाए, यदि आपको कोई डिस्काउंट न दिया जाए, है ना, नो डिस्काउंट इज गिवन दैट, यदि आपको कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तब आपको क्या होगा, बताओ। यदि देखो डिस्काउंट दिया कब रहता है, सीपी होती है, आप रुपए बढ़ा के मार्क प्राइस बढ़ाने के बाद एमपी का दिए, इसमें रुपए बढ़ा के छाप दिए। अब डिस्काउंट किस में देते हैं, एमपी में, है ना, एमपी में क्या देते हैं आप, डिस्काउंट देते हैं, यानी कि अंकित मूल्य में आप डिस्काउंट देते हैं, तब आपका एसपी आता है, तब आप सामान बेचते हैं, एसपी करते हैं, सेलिंग प्राइस की होती है आपकी, है ना। यदि सवाल कर रहा है यदि डिस्काउंट न दिया जाए, यदि डिस्काउंट आपको न दिया जाएगा, यदि डिस्काउंट ना दिया जाएगा तो सामान किस में बेचेंगे, बताओ। डिस्काउंट ना देंगे तो सामान किस में बेचेंगे, एमपी में बेचेंगे, अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, है ना। डिस्काउंट अंकित मूल्य में दिया जाता है, यदि, है ना, अंकित मूल्य से कम करने के बाद आपको एसपी दिया जाता है। अब आप डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हैं, तो एक्चुअल में उसका मतलब क्या है कि आप अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, आप किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं, है ना, तब आप डिस्काउंट नहीं देंगे, तो इसका मतलब जो छपा होगा उसी में बेच देंगे, है ना। ऐसे दुकान वाले करते हैं, ये होता नहीं कि फिक्स प्राइस वाले, है ना, उसने जितना छाप दिया शर्ट में कितने रुपए किए तो फिर उतने रुपए किए, मतलब उसका जितना ही उसका अंकित मूल्य है उतना ही वही उसका सेलिंग प्राइस है ना। आप ना तो कोई डिस्काउंट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, यानी जितना छपा है उतना ही आपको देना पड़ेगा, यानी जितना आपको छापा, यानी कि एमपी और अंकित मूल्य बराबर होंगे, है ना, यानी कि अंकित मूल्य ही आपका सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस ही आपका अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस तो आएगा नहीं, सीधा सीधा है, अंकित मूल्य ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब आपको कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तब। आई होप समझ पाए होंगे आप, है ना, कहने का मेरा मतलब क्या था। आप सवाल करते हैं, रानी अंकित मूल्य पर 30%
छूट के साथ एक बैग खरीदती है ना, कोई रानी गई दुकान में, है ना, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, गई दुकान में, कह मैं बैग खरीदूंगी, है ना, मम्मी से कह रही बैग लाओ मुझे। अब गई दुकानदार में छूट लगी थी, उसने कह बोल दिया कि 30% छूट दी, वो बढ़िया सा बैग एकदम लेदर का ले आई, ठीक है, पर रुपये डालने के लिए। भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो मेकअप और सामान डालने के लिए? अरे नहीं, तुम गलत सोच रहे हो ना, वो क्या पैसे डालने के लिए, ठीक है। यदि उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती, यदि उसे छूट ना दी जाती, दुकानदार गुस्सा आ जाता है, उसने छूट ना देता है कि जाओ मैं तुम्हें छूट नहीं दे रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि बैग नहीं लेगी। आप सोच रहे सर छूट नहीं देगी तो कह रही कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं बैग ही नहीं खरीदूंगी, है ना, बैग खरीद के ला रही है ना, आपके से डरपोक थोड़ी है। 30% है ना, 30% छूट मिल रहा, दुकानदार दे रहा था, लेकिन थोड़ी लड़ाई हुई उससे, है ना, वो लड़ गई तो दुकानदार बोला कि मैं आपको कोई छूट नहीं दूंगा, है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि वो दुकान छोड़ के भाग आएगी, है ना। तो कोई दुकानदार, वो अब शायद एकदम उतावली है कि मुझे बैग लेना है ना, दुकानदार ने बोला कि 30% छूट नहीं दूंगा, लो क्या कर लोगी, नहीं दूंगा, तो बोल रही है अगर छूट 30% छूट ना दिया होता, उसने अतिरिक्त ना दिया होता, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए बैग खरीदा होता। अगर छूट ना देता 30% तो कितने बैग देता। छूट न दी होती तो उससे 82.5 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। अगर 30% छूट ना दी होती तो 82.5 रुपये आपको ज़्यादा ही देने पड़ते हैं ना, ज़्यादा देने पड़ते। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 30% छूट ये है, अगर ये छूट न दी होती तो सवाल को आपको 82.5 रुपये आपको और देने पड़ते, है ना। इसका मतलब जितनी आपने, अगर 30% छूट उसने दे दी तो उसके 82.5 रुपये बच गए, है ना। अगर इतने ये छूट न दी होती तो इतने रुपये आपको और देने पड़ जाते, है ना। कहने का मतलब ये है कि जितनी छूट आपने दी, छूट ही आपको अगर छूट न दी होती तो इतने रुपये बच जाते। यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है, 82.5 रुपये है, 82.5 रुपये है, 82.5 रुपये है। सवाल में निकालना क्या है, देखो 3 से डिवाइड कराऊंगा 10% वैल्यू आ जाएगी। 3 से डिवाइड कराया मैंने, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, 3 5 15, 27%। हाँ, निकालना क्या है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए का बैग खरीदा होता, है ना, अगर छूट ना दी होती, है ना। सवाल ऐसा बोल रहा है कि अगर छूट ना दी होती तो कितने का सामान, है ना, न दी होती तो कितने का सामान खरीदती बेचारी, है ना। ज़्यादा 100 रुपये 100% निकालती, लेकिन उसने छूट दे दी है ना। तो सामान जब छूट 30% का सामान 30% का छूट दी है तो उसने 70 रुपये में 70% की वैल्यू, 70% का सामान बैग पड़ा होगा, है ना। 10 की वैल्यू कितनी है, 27.5 है। कितने गुना, 7 गुना। इसको भी कितना 7 गुना कर देंगे, बात समझ पा रहे हो। 7 पन्ने 35, 5 लास्ट में आएगा, है ना। 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 3 52, 5 7 दूनी 14, 14 5 19, 192.5, 192.5 रुपये का बैग उसका पड़ा। जब पड़ा तो उसमें 30% की छूट मिली। अगर छूट 30% ना दी होती तो 82.5 रुपये उसे और देने पड़ जाते, है ना, तब उसका और रुपये बढ़ जाता। क्लियर, इतनी चीज़ समझ पाई, है ना। 92.5 रुपये आपको 192.5 रुपये देने पड़े उसको। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 22 सवाल बोला है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को उसके मुद्रित मूल, है ना, मुद्रित मूल मतलब अंकित मूल पर 31% की छूट खरीदी। 31% पर छूट देने के बाद एक सामान खरीदता है, एक आदमी जाता है 31% छूट पाता है और सामान खरीद ले आता है। यदि छूट न दी जाती है तो 2480 रुपये उसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। यानी कि छूट दी 31% की, अगर उसे छूट ना दी होती तो 2480 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। यानी 31% की वैल्यू कितनी है, 2480 रुपये है। तो पुस्तक के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, है ना। 30% के 31% छूट मिली है तो कितने परसेंट भुगतान करने पड़े, 69%, है ना। एक की वैल्यू 31 की वैल्यू 2480 है, 69% की वैल्यू निकालनी है। बताओ निकाल पाओगे, देखो बोलो कितने गुना, बोलो सीधे सीधे देखो, 80 गुना है, सीधे सीधे देख लो। 80 गुना नहीं, सीधे सीधे 0 से 0 आ जाएगा ये वाला, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। 80 गुना है, इसका भी 80 गुना निकाल दीजिए बस। एक जीरो लास्ट में आएगा, एक जीरो लास्ट में, केवल एक जीरो लास्ट में आएगा।
ना तो इसमें बहुत ज़्यादा जीरो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जीरो हैं। 2 ऑप्शन बचे जिसमें एक जीरो लास्ट में आएगा, है ना। 9×72 लास्ट में कितना आएगा 2, एक ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बस समझ रहे हो कि ऑप्शन का सहारा लेके चलना है, यानी कि 5520 रुपये का सामान उसको पड़ा है जब उसको 31% की छूट मिली है। अगर 31% छूट अगर सवाल में न दी होती तो आपको 2480 रुपये और देने पड़ जाते हैं ना, समझ रहे, है ना। एक 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 मतलब कॉमन चीज, कॉमन वैसे सोचिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि पढ़ने के हिसाब से सोच रहे, कॉमन चीज़ है। अगर आपको डिस्काउंट न दिया होता तो आपको एक्स्ट्रा न देने पड़ जाते रुपए, सीधी सी बात है। ये तो कॉमन सेंस है, इतना सबको जानता। अगर इतना नहीं कोई जानता तो फिर मतलब क्या है। एक राजकुमार लड़का है, अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। बोलता है घड़ी 5% की छूट दे दूंगा, बेच दूंगा। यद्यपि उसका भाई उससे इसे खरीदता है ना, उसका भाई उसे खरीद देता है और 8% छूट प्राप्त करता है, 8% छूट दे देता है। इस परिणाम स्वरूप राज को लाभ 45 रुपये का, 45 रुपये लाभ में, अच्छा राज को लाभ में 45 रुपये की हानि हो गई। घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, 45 रुपये की हानि कब हुई। देखो बात समझ रहे, राजकुमार है ना, यहाँ राजकुमार लिखा है, यहाँ इसके बोला राज लिखा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। मैं सोचूं कि कोई अलग व्यक्ति, भाई वही है राजकुमार, राज एक ही है ना, यहाँ से राजकुमार हो लिख लो। तभी तुम रुका थोड़ा सा, मैंने सोचा ये राज। बात समझना, राजकुमार है अपनी घड़ी को 5% छूट दे रहा था, है ना, दे रहा था। लेकिन उसका भाई उससे खरीद रहा है, तब उसने दे दी, चलो भाई तो छोटा भाई है, चल 5% छूट नहीं, आपको मैं 8% देता हूँ, आपको 3% डिस्काउंट बढ़ा देता हूँ, है ना। राजू ने 30% डिस्काउंट और बढ़ा दिया है, सॉरी 3% एक्स्ट्रा दे दिया है ना। अब 3% एक्स्ट्रा देगा जितने, अब देखो मैं सामान घड़ी बेच रहा हूँ, मैं आपको घड़ी बेच रहा हूँ ना, मैं आपको 5% छूट देकर आपको बेच रहा था। फिर मैंने सोचा मुझे थोड़ा दया हो यहाँ पर, है ना, तो मैंने सोचा कि लो भाई 8% छूट दे रहा हूँ तुमको। यानी कि जो मैंने कितनी डिस्काउंट बढ़ाया, मैंने कितना डिस्काउंट बढ़ा दिया, 3% डिस्काउंट बढ़ा दिया। यानी कि 3% डिस्काउंट बढ़ाया है, तो इसका मतलब 3% का जितना रुपये होगा उसमें मुझे कम रुपये मिला होगा। मेरा लॉस कितना हुआ, बोला 45 रुपये का लॉस हो गया। आपने 45 रुपये का लॉस कब हुआ, यानी कि आप पहले 5% डिस्काउंट दे रहे थे, आपने 8% डिस्काउंट दे दिया, आपने 3% डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया, तो आपको 45 रुपये का नुकसान हो गया। वही तो है बात, कलम ख़त्म, पैसा हजम। 100% की वैल्यू निकालनी है, घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। 3% की वैल्यू 45 है, काट देंगे 3 से, कितना 15। 1% की वैल्यू 15 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। 100% की वैल्यू 1500 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, है ना। तो 24 नंबर से एक नया टाइप है कल, है ना, नया टाइप है। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास, है ना। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर आपको मिलेंगे ना। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी विद अनुराग, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी बताएंगे, कैसा लगा क्लास, और कैसी लगी आज का एक्सप्लेनेशन, कैसे लगे तरीके। ये तो अभी तो कुछ सवाल लेना है, 23 सवाल ही हुए हैं, तो लगभग उसका बेस ही चल रहा है, उसका भी थ्योरी ही चल रही है, उसके लैंग्वेज बेस ही क्वेश्चन है। तो आपको क्योंकि वो लैंग्वेज जो होती है थोड़ी घुमाती है बार बार, ना, तो आपको ये लैंग्वेज बेस इसलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी लैंग्वेज पक्की हो जाए। ऐसा नहीं कि सवाल पूछे नहीं जाते हैं, खैर पूछे जाते हैं, मतलब तो आपको जो स्टूडेंट है ये भी सेकंड बारी क्लास देख रहा है, उसको सबसे पहले आपको पहली क्लास देखनी चाहिए। डिस्काउंट की पहली लेक्चर है ना, उसमें बहुत सारे बेसिक आपको क्लियर किए गए हैं, तो रिलेट कर पाएंगे सेकंड नंबर पर, है ना। तो बताएंगे दोस्तों कैसी लगी क्लास, और जिसने दूसरी लेक्चर देख रहा है वो कृपया करके पहले लेक्चर देखे, बाद में दूसरा देखे, तो चीज़ें सबसे समझ में आएंगी, है ना। तो चलिए आज ये रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, और फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ने के लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। फ्री PDF आपको मिलती रहेंगी, और जो अपडेट होते हैं वहीं मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ़ोन में जिसकी भी घर में सभी फ़ोन से आपको सब्सक्राइब कर देना है,
ये भाई को सपोर्ट करिए, है ना। फ्री बैच आपको दिया जा रहा है, बस अब जितना पढ़ा दिया जा रहा है बस अब चुपचाप आपको उतना ही करते रहना है, प्रैक्टिस बार बार करनी है बस। चलिए बाकी बातें बाद कल करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।